हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान द ग्लैमरस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको टॉपिक देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सैलून हाइजीन। सैलून हाइजीन कैसे रख सकते हैं हम अपने सैलून को हाइजीन कैसे रखते हैं, हम क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा सैलून हाइजीन रहे, वहाँ पर सेफ्टी रहे हमारे लिए भी और क्लाइंट के लिए। बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है, बहुत नॉलेजफुल होने वाली है वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा EPPE। EPP क्या होता है? EPP जैसे कि आपने सबने सुना ही होगा, एसेंशियल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि हम अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम जैसे कि डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो पूरा मतलब डिस्पोजल वाले ग्लव्स, मास्क पर लगाए हुए हमारे ट्रीटमेंट करता है। ऐसे ही हमें अपने सैलून में भी इस तरह के डिस्पोजल वाले मास्क, शूज़, टॉवल्स वगैरह को यूज़ करना चाहिए। ये हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ जाता है। ये सब चीज़ हमें खुद को भी सेफ्टी रखनी है और अपने क्लाइंट को भी सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है। गाइस, जो हमारा सैलून एरिया होता है उसे हमें एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उसे हम जैसे कि क्लाइंट का पता नहीं रहता, कभी भी आ जाए, बट हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। फ्लोर मतलब हमें जो हम चीज़ें यूज़ में ले रहे हैं उनको भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे हमारा बेस्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़े। बैक्टीरियोलॉजी इज़ डील विथ जर्म्स एंड सेकेंड नेम ऑफ माइक्रो जर्म्स। बैक्टीरियोलॉजी जर्म्स बनाने में काम करती है। बैक्टीरियोलॉजी इसको जो बैक्टीरिया होते हैं हम उसको माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डिकम्पनीमेशन। इट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव जर्म्स एंड माइक्रो फ्रॉम प्रोडक्ट एंड टूल। डिकम्पनीमेशन एक प्रोसेस होता है हमारे अपने आप को बचाने का, अपने प्रोडक्ट पे से, टूल पे से माइक्रोस को दूर करने का, प्रोडक्ट मतलब उसको डिकंटेमिनेट करने का। इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है: सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, थर्ड आ गया हमारा सैनिटाइजेशन। Sanitization is the very lowest level of decontamination. Sanitation जैसे कि हम जानते ही हैं, हमें अपने हाथों को बिफोर एंड आफ्टर यूज़ सर्विस, क्लाइंट को सर्विस देने के बाद हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। हमें यूज़ डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करने चाहिए एंड हमें अपने हैंड को सैनिटाइज करना चाहिए। सेकेंड आ जाता है डिसइंफेक्शन। भी यूज़ डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन होता है एक, जैसे कि हमारा डिटॉल होता है, ऐसे एक सॉल्यूशन होता है हमारे प्रोडक्ट्स पे से, हमारे टूल्स पे से जर्म्स को दूर करने के लिए एक क्रायोन नाम का क्लिनज़र आता है। उसे हम डिसइंफेक्टेड स्प्रे कहते हैं। वो बिल्कुल डिटॉल की तरह होता है। हम उसको अपने प्रोडक्ट पे से, टूल्स पे से जर्म्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेरिलाइजेशन द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ डिकंटेमिनेशन। डिकंटेमिनेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है। जैसे कि आप कभी देखा होगा, स्टेरिलाइजेशन एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जिसमें हम अपने ब्रशेस, टूल्स और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, ड्रायर, स्ट्रेटनर, हम इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर 15 to 20 मिनट्स रख देते हैं, जिससे हम उसके अंदर के बैक्टीरिया जो होते हैं 99% जर्म्स किल हो जाते हैं स्टेरिलाइजेशन में। अगर आपका छोटा सैलून है तो आप कर सकते हैं, आपने नया सैलून खोला है तो आप ले सकते हैं स्टेरिलाइजेशन। ये बहुत यूज़फुल मशीन होती है। आपने बड़े सैलून्स में देखा होगा, ये यूज़ होती है वहाँ पर भी। ये एक तरीके से UV रेस प्रोवाइड करती है जो हमारे टूल्स को क्लीन करने में हेल्प करती है। थर्ड है हमारा थंब रूल ऑफ मेकअप। क्या होता है? थंब रूल ऑफ मेकअप इज़ डबल डिपिंग। जैसे कि हमने फाउंडेशन में ब्रश को डिप किया, उस क्लाइंट को लगाया, फिर अगर हमारा दूसरा क्लाइंट आ रहा है, हमने वही ब्रश लेके उसी ब्रश से हमने दूसरे क्लाइंट को लगा दिया है। इसे डबल डिपिंग कहते हैं। डबल डिपिंग रेदर देन, इसलिए हमें स्पैचुला प्लेट यूज़ करनी चाहिए, जिसमें हम फाउंडेशन निकाल के उसको इतना ही निकालें जितना हमें नीड है फाउंडेशन की, फिर उसको हम अप्लाई कर सकें क्लाइंट के फेस पर।
इससे हमारा प्रोडक्ट मतलब हमारे क्लाइंट को कई बार होती है एक्ने होती है, किसी को पिंपल्स वगैरह होते हैं। इससे दूसरे क्लाइंट जिसकी स्किन एकदम क्लियर है उसकी स्किन पे भी नहीं होंगे, इसलिए हमें स्पैचुला प्लेट यूज़। एंड हमारा था सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि अनक्लीन हैंड, मैंने बिना हाथ धोए हमने दूसरे क्लाइंट को अटेंड कर लिया, ये नहीं करना है हमें। इम्प्लीमेंट लाइक ब्रशेज़, हमने यूज़ हुए हुए जो हमने हेयर ब्रशेज़ यूज़ करे हैं उसको हमने दूसरे क्लाइंट पे भी यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना है हमें। प्लेट्स, कॉम, हेयर ब्रशेज़, ये सब वॉश करके, जो चीज़ें वॉश हो सकती हैं हमें उसको वॉश करना है, जो चीज़ें सैनिटाइज हो सकती हैं हमें उसको डिसइंफेक्टेड स्प्रे से सैनिटाइज़ करके रखना चाहिए। ऐसे नहीं आप एक प्रोडक्ट का अलग अलग सैनिटाइज कर रहे हैं, एक सा प्रोडक्ट का हल्का सा छिड़क दीजिए, उससे वो सैनिटाइज हो जाए। आपको खांसी जुकाम वगैरह है तो इसको आप अनकवर्ड नहीं रहिए, आप हमेशा मास्क वियर करके रहिए। उससे क्या हमारा हाइजीन जो है मेंटेन रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे सैलून के जो और एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके लिए भी सेफ्टी मेंटेन रहेगी। अगर आपको 3rd-4th पॉइंट आ जाता है हमारा, अगर आपको ताज़ा चोट लगी तो आप ऐसे में क्लाइंट को अटेंड नहीं करें, आप किसी और से कह दीजिए कि वो अटेंड कर ले। इसे हम ओपन सोर्स कहते हैं। कई बार होता है हम कॉमन यूज़ कर लेते हैं, हमारे कप्स बॉटल वगैरह एक दूसरे के यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एक ही कप रखा उससे क्लाइंट भी पी रहा है पानी और हम भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको डिस्पोजल्स वाले यूज़ करने हैं, कप्स, टॉवल्स वगैरह, जिससे हमारे सेफ्टी हाइजीन मेंटेन रहे। प्रिकॉशंस आ जाता है हमारा प्रिकॉशन, इससे कैसे बचा जा सकता है, किस हद तक हम इसको बचाव कर सकते हैं अपना। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर सर्विस प्रोवाइड फॉर क्लाइंट, हमें हमेशा अपने पहले भी हैंड वॉश करने हैं और आफ्टर क्लाइंट को सर्विस देने के बाद भी अपने हैंड वॉश करने हैं। डू नॉट यूज़ अ टॉवल ऑन द फ्लोर, हमारा जो टॉवल है जो अगर फ्लोर पर गिर गया तो उसको आप क्लाइंट के ऊपर यूज़ मत करिए, ना क्लाइंट को अच्छा लगेगा और इससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने अपने ब्रशेस को क्लीन किया है तो उसको हमेशा एक कंटेनर या सैनिटरी बार में रखिए, जिससे उसको क्लीन करने का फ़ायदा नहीं होगा। आपने उसको जैसे खुले में पटक रखे आपके ब्रशेस तो उनको ऐसे फ़ायदा नहीं होगा, उसमें हमेशा उनको कवर करके सैनिटरी बार में रखें। सैनिटाइज हमेशा क्लाइंट को सर्विस देने के बाद अपने आसपास का जो सैलून एरिया होता है, सैलून का जो सरफेस होता है उसको सैनिटाइज़ करें। अब जैसे क्लाइंट के मेकअप कर रहे हैं या कोई मैनिक्योर कर रहे हैं, पेडिक्योर कर रहे हैं, इसमें आप अपने खुद के फेस का टच करने से बचें। जैसे कि हम कई बार अपने नोज़ पे, बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है नोज़ पे टच कर लिया, फेस पे टच कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे भी जम्स फैलते हैं। वॉश एंड ड्राई, यूज़ डिस्पोजेबल लिपस्टिक एब्रिकेंट्स, आजकल मार्केट में डिस्पोजेबल लिपस्टिक्स आ रही हैं, वो स्कार आ रहा है, आप वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है जैसे कि हमें भी अपने एक दूसरे के प्रोडक्ट शेयर नहीं करना चाहिए। जो हम अपना सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, हमें अपने प्रोडक्ट, ब्रशेज़, स्पंज वगैरह ये शेयर नहीं करना चाहिए। इससे भी अगर सामने वाले को कोई एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, एक्ने प्रोन स्किन है, एग्ज़ैक्ट कुछ भी स्किन इश्यूज़ हैं तो वो हमें भी हो सकती है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए दूसरों के प्रोडक्ट यूज़ करने से, खुद के भी शेयर नहीं करना चाहिए। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप।